हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बेटा जी, मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना पिछला रिवाइज करते हैं। पिछली हमारी क्लासेस में हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिनको हम नेचुरली यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है हम उसको काउंट करना शुरू करते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरली हम क्या स्टार्ट करते हैं? 1 बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं तो नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि हर बड़ा जो नंबर है वो राइट साइड में आता जाएगा अपने छोटे वाले नंबर के। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स जाते हैं और ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। या फिर क्योंकि ये काउंटिंग में यूज होते हैं तो हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये नंबर्स तो हो गई चीजों को काउंट करने के लिए। बट अगर हमारे पास कोई चीज है ही नहीं और उसको हमें दिखाना हो कि कैसे हम दिखाएं, उसके लिए भी कोई ना कोई नंबर तो चाहिए ना। अगर कोई चीज नहीं है तो उसको कैसे बताएंगे या कैसे दिखाएंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं जीरो का। किसका यूज करते हैं? जीरो का। अब जैसे कि मेरे पास ये बास्केट है, मैं कहूँ इस बास्केट में मेरे पास बहुत सारे बिस्किट्स हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ आराम से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस बास्केट में मेरे पास कुछ हो ही ना, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास क्या है या मेरे पास कितनी चीजें हैं या कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी? तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? जीरो का। किसका करेंगे? जीरो का। और जीरो फिर है क्या? जीरो हमारे नेचुरल नंबर्स के साथ मिलकर एक नया सेट ऑफ नंबर्स बनाती है जिसको कि हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स और साथ ही साथ जीरो मिलकर क्या बना? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम दिखाते हैं W से। और अगर नंबर लाइन पर दिखाना हो तो कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे कि 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे नेचुरल नंबर, बस उसके साथ हम क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले और इन्फिनिटी तक जाने वाले हमारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं। और ये बात ध्यान रहे कि जीरो ने ही इन नंबर्स को इन्फिनिटी तक बनाया है। नहीं सोचो कि ये नंबर यही 9 तक रुक जाते अगर हमारे पास जीरो ना होता तो अब अगर हम कहते हैं ना कि हमारी काउंटिंग इन्फिनिटी तक है तो उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? जीरो को ही जाता है, क्योंकि उसी ने काउंटिंग को आगे बढ़ाया और इन्फिनिटी तक पहुंचाया। तो यहां तक तो बात हो गई कि जब हमारे पास कुछ नहीं है उसको भी दिखाने की। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई चीज है नहीं, हमें किसी से लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमने किसी से लिया है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? या अगर कोई पॉजिटिव सिचुएशन है और उसके ऑपोजिट दूसरी सिचुएशन हो गई तो उस ऑपोजिट को कैसे दिखाएंगे? है ना। जैसे हम इस बास्केट की बात करें कि मेरे पास बिस्किट नहीं है और एक बिस्किट का पैकेट मैंने किसी और से ले लिया। अब ये मैंने लेकर अपनी बास्केट में डाल दिया बट मेरा नहीं है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी जो मेरा नहीं है? यानी कि मेरे पास था तो 1 था, अभी भी मेरे पास है बट किसी से लिया हुआ और मुझे वापस करना है, तो इसको मैं किस नंबर से दिखाऊंगी? नेगेटिव से। तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जो कि एक सिचुएशन है उसके ऑपोजिट सिचुएशन हो उनको बताने में काम आते हैं। तो इन नंबर्स की बात करें तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स में ही आते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स ही हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं है क्योंकि जीरो बच जाता है। और नेगेटिव नंबर्स क्या हुए? नेगेटिव नंबर्स हुए वो नंबर्स जो कि ऑपोजिट सिचुएशन को दिखाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कोई एक जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम कह दें कि यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री है। हालांकि 50 डिग्री को हम पॉजिटिव 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 का मतलब पॉजिटिव 50 ही है। बट अगर एक जगह है जो बहुत ठंडी है, उसका टेम्परेचर भी 50 है, तो दोनों को 50 तो नहीं लिख सकते ना। तो पॉजिटिव 50, उसका ऑपोजिट दिखाने के लिए जो जगह बहुत ठंडी है हम क्या करेंगे? नेगेटिव का यूज करेंगे, -50 लिखेंगे। माइनस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। उसी तरह एरोप्लेन जमीन से ऊपर उड़ रहा है, पॉजिटिव दिखा देंगे। पनडुब्बी पानी के नीचे है, नेगेटिव दिखा देंगे। तो मतलब कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर्स के साथ मिलकर एक नया सेट ऑफ नंबर्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीजर्स।
तो इंटीजर्स में हमारे क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स, साथ ही साथ जीरो और नेगेटिव्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सारे होल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। कमाल की बात यह है कि जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। जीरो को हम ना ही पॉजिटिव लेते हैं ना ही नेगेटिव, बट जितने हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं उतने ही हमारे उनके नेगेटिव्स भी हैं। तो जितने हमारे पॉजिटिव हैं उतने ही उनके नेगेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सेट ऑफ नंबर्स बनाते हैं जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। बट ये इंटीजर्स के साथ ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इंटीजर्स में, वो नंबर लाइन पर कहाँ होते हैं, नंबर लाइन पर वो होते हैं जीरो के लेफ्ट साइड में। कहाँ होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहां तक तो हमने देखा ही था होल नंबर्स, यहां तक हमारे क्या थे, होल नंबर्स। अब उनके लेफ्ट साइड में हमने क्या लगा दिए, नेगेटिव नंबर्स, और ये पूरे क्या बन गए हमारे इंटीजर्स। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो जीरो से भी छोटे होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से भी छोटे होते हैं। राइट साइड में वैल्यू बढ़ती जाती है नंबर लाइन पर, तो लेफ्ट साइड में कम होती जाती है। जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। जीरो हमारा ना पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई इंटीजर्स की। अब हमने अपनी पिछली क्लास में एक और नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और वो है भाई हमारे फ्रैक्शंस। वो हमारे क्या हैं, फ्रैक्शंस। मतलब किसी होल का पार्ट अगर हमें दिखाना हो तो हम फ्रैक्शन से दिखाते हैं। जैसे कि ये पिज्जा है, इसका एक पीस मैंने ले लिया, इस पीस को मुझे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगी, फ्रैक्शन के थ्रू, कि पूरे पिज्जा का मैंने एक पोर्शन ले लिया है। तो टोटल अगर इसके 4 पोर्शन है तो 4 में से एक मैंने ले लिया। तो फ्रैक्शंस क्या हुए, जो पूरे होल का पार्ट बताएं, और उसमें जो ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे लिखा जाता है वो डिनोमिनेटर होता है, और दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या हैं, यहाँ से नेचुरल नंबर्स हैं। तो मतलब कि अगर हम मुझे ये दिखाना हो कि कितना पोर्शन मैंने लिया, और अगर ये 4 पोर्शन में डिवाइड है, या फिर हम कितने पोर्शन मान लें, 1 2 3 4 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड है, तो 5 में से अगर मैंने एक ले लिया है तो इसका मतलब 1/5, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो भाई फिर रैशनल नंबर्स क्या हैं, तो फिर हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या हैं। अब फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन में हमने क्या किया, फ्रैक्शन में हमने ये देखा कि भाई जो फ्रैक्शंस हैं उसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चीज़ों को लिखा। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चीज़ों को लिखा। तो फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में ये लिखे जाते हैं, और क्यों इनकी जरूरत पड़ी। एक्चुअली जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन है जो कि हमारे पास मान लो कि 750 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। अगर हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम इसको किलोमीटर की टर्म में बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 750 है, 1000 से हम इसको डिवाइड कर दें 3/4, 3/4 मीटर की ऊंचाई पर, किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या कर रहा है, उड़ान भर रहा है। 3/4 किलोमीटर पर उड़ान भर रहा है। ये तो उड़ान भर गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मान लो एक सबमरीन है जो कि 3/4 किलोमीटर नीचे है, मान लो 3/4 किलोमीटर नीचे है, तो क्या हम इसको भी ऐसे ही दिखाएंगे, 3/4 ही लिखेंगे, या नीचे है तो नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो अगर ये 3/4 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जो नीचाई पर है क्या वो भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव लगा दिया हमने। तो नेगेटिव लगाने के बाद क्या फिर भी ये एक फ्रैक्शन है। हमने बात करी कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल या होल नंबर्स ही होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये नेगेटिव आ गए, तो क्या ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, बिल्कुल नहीं। यही हमारे क्या हैं, यही हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं।
यही क्या है हमारे रेशनल नंबर्स। और ये रेशनल नंबर्स में जो ये रेशनल है इसी से ही आया है। रेशनल नंबर जो आया वो कहाँ से आया है, रेशो से आया है कि जब हम चीज़ों का रेशो लिखते हैं तो हम रेशो इस तरह से तो लिखते ही हैं, बट अगर हम उसको 3/2 फॉर्म में इस तरह से लिख दें तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। मतलब रेशो की फॉर्म में हमने नंबर्स को लिख दिया। फ्रैक्शंस में हमारे ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन रैशनल नंबर्स में हमारे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे वो इंटीजर्स होंगे। मतलब दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी नेगेटिव। तो हमारे क्या हुए रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमारे हुए वो नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, means they can be positive, can be negative, but q is not equal to 0। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात हमारी यहां से आती है कि क्या हमारे जो होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने बात करी कि हमारे जो होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर्स हैं, है ना। तो क्या हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल भी हैं। देखो नेचुरल नंबर 1 के नीचे 1 में लगा सकती हूँ, बन गई p/q फॉर्म, तो यस 1 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। उसी तरह एक और ले लो, मान लो 3 लिया मैंने, 3 के नीचे भी 1 लगा सकती हूँ, बन गया ये भी एक रैशनल नंबर, p/q फॉर्म में हो गया और q नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह हम 0 ले लें, एक होल नंबर, 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 भी हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर, यानी कि 0 भी रैशनल नंबर है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर है, और इंटीजर्स तो है ही। मान लो मैंने -3 लिखा, उसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, तो -3/1 क्या हुआ हमारा, रैशनल हो गया। साथ ही साथ फ्रैक्शंस भी हमारे क्या हैं, फ्रैक्शन मान लो 2/5 है, ये भी हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो हमारे रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आते हैं। फ्रैक्शन क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए हमारे जो पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल हैं। लेकिन नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव और एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, जिनको कि हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ और नंबर्स भी देखे होंगे हमारे, जैसे कि डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। डेसिमल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है, एवरी टर्मिनेटिंग एंड एवरी रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कि खत्म हो जाए, मतलब खत्म होने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने 1/4 लिखा एक फ्रैक्शन, यहाँ पर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, डेसिमल में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, यहाँ 0 लगाऊंगी, ये हो जाएगा 0, 2, यहाँ पर आएगा 8, ये हो जाएगा 2, फिर 0 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 5। तो मतलब ये क्या है, ऐसा डेसिमल है जो कि बस खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, हमने 1/4 को डिवाइड कर दिया, 0/0.25 आ गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो है हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो 25/100 हम इसको लिख सकते हैं। फिर कुछ हमारे डेसिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लूँ 2/3, एक फ्रैक्शन लूँ, मैं 2 को डिवाइड करूँ किससे, 3 से, यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 6 18, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 18। इस तरह से ये हमारा कभी एंड ही नहीं होगा और चलता रहेगा। कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं जो कि हमारे क्या हैं, टर्मिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं। ये भी हमारे, ये वाले जो डेसिमल्स हैं ना, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ये चलते रहेंगे। जो रिपीट होता बार बार, तो हम उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल्स भी हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं,
रिपीटिंग भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। हाँ, जो हमारे रिपीट ना हो, डिफरेंट डिफरेंट आए स्क्वायर रूट वाले नंबर, वो हमारे रैशनल नंबर्स नहीं होते। वो आप अपनी अगली क्लास में पढ़ोगे, जैसे कि √2, √3, ऐसे और भी बहुत तरह के नंबर्स हैं जो कि क्या है, रिपीट नहीं होते हैं। और डेसिमल में जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो कि आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए रैशनल नंबर्स हमारे क्या हुए? रैशनल नंबर्स वो जिनको कि हम P/Q फॉर्म में लिख सके, जहां की Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और हमारे ये सारे जो डेसिमल्स हैं, जो टर्मिनेट हो गए हैं, जो टर्मिनेट नहीं हुए बट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो फ्रैक्शंस हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। तो रैशनल नंबर एक बड़ा सा बैग हो गया जिसमें इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ जाती है रैशनल नंबर्स की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? और रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, डिनोमिनेटर में जब हम इंटीजर कह रहे हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। जैसे मान लो हमने -5 लिखा, -1 लिखा, तो ये हमारा रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, साथ ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कोई आपको कहता है कि 16/-12 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम कहेंगे नहीं। पहली बात तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, दूसरा ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये अभी और कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम इनको और कैंसिल करें, मान लो मैंने इसको डिवाइड किया, इसको 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो ये बन गया हमारे पास 4/-3। 4/-3 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि उसमें 1 ही कॉमन है, बट अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि नीचे क्या है? अभी भी नेगेटिव है। नीचे पॉजिटिव करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर -4, नीचे +3। हाँ, अब ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऊपर नेगेटिव हो सकता है, नीचे लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ के कुछ भी और कॉमन ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये थे हमारे रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप बच्चों को समझ आया होगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम रैशनल नंबर्स के बारे में और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।